मध्य प्रदेश में दूसरी बार थमा मानसून। राजधानी समेत प्रदेश भर में 5 दिन खिली धूप। 15 अगस्त तक बूंदाबांदी की आशंका। और मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सरकार करेगी मंथन। सीएम शिवराज ने बुलाई पिछड़ा वर्ग की मंत्री विधायकों की बैठक। एडवोकेट जनरल और वकील का पैनल भी होगा शामिल। और रतलाम में सड़क, पानी और आवास के लिए तरस रहे ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कनेक्शन के लिए 500 रुपए लेने के बाद भी नहीं मिला कनेक्शन। और अब खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश में मानसून ने ब्रेक ले लिया है। जुलाई के बाद यह दूसरी बार है जब मानसून की एक्टिविटी रुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के तराई में जाने के कारण भोपाल और इंदौर समेत प्रदेश भर में बारिश का दौर थम गया है। वहीं 4 से 5 दिन तक धूप निकलेगी और 15 अगस्त तक हल्की बूंदाबांदी की आशंका है। रतलाम की ग्राम पंचायत मुंदड़ी के नाहरपाड़ा और मकोड़िया पाड़ा के ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर परेशान हैं। ग्रामीण सड़क, पानी, बिजली समेत अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते ग्रामीण ने विधायकों को भी समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहीं ग्रामीण ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि नल जल योजना में कनेक्शन के नाम पर सचिव और सरपंच ने 500 रुपए ले लिए और कनेक्शन भी नहीं दिया और आवास योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा है। पानी की समस्या है, जो बाथरूम वे चालू नहीं है, सब ऐसे ही छोटे छोटे कर दिए, इन्हें चालू नहीं करे। और रोड बेकार हो गया, उसमें है ही नहीं रोड। पहले थोड़ी बहुत मिट्टी डलवाई थी और फसल डाले थे तो उसमें ऐसा ही पड़ा हो। अरे 2016 में सेंक्शन हुआ था रोड क्या? हाँ हुआ था। नहीं तो रोड बना कि नहीं बना? नहीं बना। तो आपने इसकी शिकायत पहले क्यों नहीं करी? पहला नहीं करे सर, वो क्या कोई इकट्ठा हुआ ही नहीं कोई गांव के। आप कलेक्टर ऑफिस से आए हैं, जन सुनवाई में आवेदन दिया है, क्या समस्या है? पेयजल और रोड के संबंध में रोड अस्वीकृत है, स्वीकृत ही नहीं हुआ। और पूर्व में तो कुएं सेंक्शन हुए थे, वो भी अस्वीकृत है। और जो शौचालय वगैरह हैं ये भी अपूर्ण कार्य पड़े। प्रधानमंत्री आवास योजना के सारे काम अपूर्ण हैं। राशन कार्ड और समग्र आईडी के सारे काम अपूर्ण हैं। इस संबंध में आज हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज संवेदनशील हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि मुख्यमंत्री बाढ़ वाले दिनों में रात भर सोए नहीं हैं। उन्होंने बताया कि राज्यपाल से पुराने संबंधों के कारण मुलाकात की। वहीं राहुल गांधी ने खुद को कश्मीरी पंडित बताया है, जिस पर विजयवर्गीय ने कहा कि वह शरणार्थी की तरह पड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी वायनाड जाते हैं तो गोल टोपी पहन लेते हैं और वहीं कश्मीर जाते हैं तो पंडित बन जाते हैं। इसलिए ऐसे नेता का कोई भविष्य नहीं रहता। नहीं, ये तो कार्यकर्ताओं का स्नेह है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जोश और उत्साह के साथ मोदी के नेतृत्व में निश्चित रूप से इसका उत्साह प्रदर्शित हो रहा है। बंगाल में जो हिंसा हुई थी उसके बाद क्या कुछ परिणाम आए? क्या दोषियों को सजा दी गई है? देखिए, अब लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है। बाकी यहाँ कोर्ट में हम गए और हमें विश्वास है कि कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। मतलब आज भुट्टा पार्टी है, मतलब देखिए किस तरीके से देखते हैं। हमेशा परंपरागत तरीके से मैं सावन के महीने में बरसात में एक भुट्टा गगड़े का आयोजन करता हूँ। वही है, पिछले बार कोविड के कारण नहीं हो पाया था, इस बार हमने आज उसका निवास घेराव कर रहा है। बट सरकार कहीं ना कहीं डर चुका है। जो इस समय में जो असली चर्चा होने का था, 1.5 दिन में कौन सा सत्र चलते हैं बताइए। ये सरकार ने आम जनता के बारे में सोच नहीं सकता है। अच्छे दिन का बात किया था, अच्छे दिन का भाव बता दो। पेट्रोल। प्रदेश में बढ़ रही महंगाई और दलितों पर अत्याचार के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। महिला अपराधों के विरोध में यूथ कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास का घेराव करने का प्रयास किया, जहां पुलिस प्रशासन और कार्यकर्ताओं ने झड़प देखने को मिली। खबर भारत से बातचीत में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने
शिवराज सिंह सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं प्रदर्शन और झड़प के दौरान जयवर्धन के कपड़े भी फाड़ दिए गए। इसके बावजूद वो जनता की आवाज उठाते नजर आए। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीबी श्रीनिवास और प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, विधायक कुणाल चौधरी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। पुलिस ने आंदोलन को बढ़ता देख वाटर कैनन और लाठीचार्ज शुरू कर दी, जिसमें कांग्रेस के 4 कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हो गए। लगातार बढ़ती महंगाई और बाढ़ को की राहत को लेकर के आज यूथ कांग्रेस के द्वारा यहां पर एक प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस प्रकार से पुलिस समझाइश देने के बाद जब ये मामला नहीं उतर पाया तो आज पुलिस के द्वारा यहाँ यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको तितर बितर करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार जो उनको समझाइश दी जा रही है कि पीछे हट जाए, लेकिन वो लगातार अपनी मांगों को लेकर पीछे नहीं आ रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है पुलिस ने। जी, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लगातार धक्के मुक्की का शिकार हुआ। उनको जो जलवाना चलवा ले, लेकिन पुलिस वालों ने डंडे लाठियों से मारा है उन्हें। देखो आप हसूकर छोड़ा, पुलिस वालों ने डंडे और लाठियों से मारा है। इनने सरकार हमारी भी आएगी, इनने इस तरीके से बल प्रयोग किया कि हमारे व्यक्ति को देखिए, आप देखिए लाठी चार्ज किया है। शिवराज मामा उसे एक्सरे का जवाब देंगे और मीडिया सबूत है। मामा कहते हैं मामा कहते हैं हम लोग सम्मानित पदाधिकारी हैं, हम लोग छात्र हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं। हम यहाँ पे अपनी सच की आवाज उठाने आए तो पुलिस प्रशासन गुंडा कर दी। मुर्दाबाद। चाहे कपड़े फाड़े हो हमारे, चाहे हमारे लोगों को घायल किया हो, हमें चिंता नहीं है, क्योंकि हम किसी से नहीं डरते। कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं, अनेक कार्यकर्ता घायल हुए हैं, महिलाओं पर लड़ चले हैं, हमारे युवा का खून बहाया है, लेकिन हमें चिंता नहीं है इस बात की, क्योंकि हमारी ऊपर से पटक दिया गया। क्या कहेंगे? आपका पट्टा फट गया पूरा। चाहे इन लोगों ने हमारे साथ लाठी मारी हो, चाहे वाटर कैनन का उपयोग किया हो, चाहे कपड़े फाड़े हो, हमें चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी नीयत साफ है, क्योंकि हमारा संघर्ष जनता के लिए है। आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के अत्याचार के कारण आम जनता परेशान है, हमारे गरीब जन परेशान है, किसान परेशान है, हमारे दलित भाई परेशान है, हमारे आदिवासी भाई खुद को अपमानित महसूस हो रहे हैं। लगातार इस प्रकार से जो प्रदर्शन देखे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि आने वाला समय जो है कांग्रेस लगातार 2023 को मुद्दे जो उठा रही है कि लगातार 2023 में मध्य प्रदेश के अंदर वापस कमलनाथ की सरकार होती है। देखना ये होगा कि अब लगातार किस प्रकार से अब क्या 2023 की जो रणनीति बना रही है कांग्रेस का, उसमें कितना सफल हो पाएगी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रदीप तलरेया, खबर भारत, भोपाल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को जहां संवाद करना चाहिए वहां हल्ला मचाते हैं। कांग्रेस बुनियादी मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती है। कांग्रेस विधायक सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। वहीं मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के एक विधायक ने बाढ़ की स्थिति को लेकर कुर्ता फाड़ दिया, यह अजीब स्थिति है। वहीं राहुल गांधी की कश्मीर यात्रा को लेकर भी निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी को कश्मीर पर राजनीति कर रहे हैं यह बताया। कांग्रेस के संग दिक्कत क्या है कि जहां पर हल्ला मचाना चाहिए वहां तो वो संवाद यात्रा निकालते हैं, और जहां पर कांग्रेस को संवाद करना चाहिए वहां पर हल्ला करती है। बड़ी विचित्र स्थितियों में कांग्रेस गुजर रही है। ऐसी स्थिति है कि उनका नेता प्रतिपक्ष 30 महीने बाद कहता है कि मुझे सदन का अनुभव ही नहीं है। मैं तो मीडिया के माध्यम से आदरणीय सोनिया गांधी जी से प्रार्थना करूंगा कि आपके माध्यम से बात पहुंच जाए तो, कि जिस व्यक्ति को 30 महीने में सदन का अनुभव नहीं हुआ वो और नया विधायक बात। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सदन नहीं चलने दिया। बाढ़, कोरोना और जहरीली शराब जैसे कई मुद्दे थे जिन पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने हंगामा कर सदन स्थगित करवा दिया। कांग्रेस ने सिर्फ समाज को बांटने की कोशिश की है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कमलनाथ को दिल्ली की राजनीति करनी चाहिए। देखिए, इतना गैर जिम्मेदार विपक्ष हम लोग जब से काम कर रहे हैं, मेरी लोकसभा विधानसभा मिला के 5वीं टर्म है, तो ऐसा गैर जिम्मेदार विपक्ष हमने नहीं देखा। विपक्ष की कोशिश हमेशा ये होती है कि विधानसभा ज़्यादा से ज़्यादा चले,
परंतु ऐसा विपक्ष है जो ये चाहता कि विधानसभा ना चले। और इतने ज्वलंत मुद्दे थे, बाढ़ का मुद्दा था, कुछ शराब से, जो जहरीली शराब से कुछ मौतें हुई थी, वो विषय था, और भी विषय थे। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पटवारी ने कहा कि शिवराज सरकार पैसों के लेन देन करके ट्रांसफर कर रही है। हर मंत्री के यहां दलाल नियुक्त किए गए हैं। 450 से IAS अधिकारी के ट्रांसफर किए गए हैं। पटवारी ने कहा कि कमलनाथ ने सत्र बढ़ाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था, लेकिन चोरों की भ्रष्टाचार की सरकार ने सत्र आगे नहीं बढ़ाया। पटवारी ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा इस बार मानसून सत्र में मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर और विधानसभा के सत्र के दौरान हुआ। एक काला दिवस लोकतंत्र का मध्य प्रदेश के इतिहास में इस बार का मानसून का सत्र रहा। चुनी हुई सरकार कैसे गिराई गई, उसकी हत्या कैसे की गई, सर्वविदित है, जो मध्य प्रदेश में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मैं जब चुनी हुई सरकार गिराई तो कहा गया भ्रष्टाचार अधिक है, इसलिए हमने ये कदम उठाया। ट्रांसफर इंडस्ट्री चल रही थी, इसलिए हमने ये कदम उठाया। कमलनाथ ने राहुल गांधी ने खुद को कश्मीरी पंडित बताया है, जिस पर मंत्री विश्वास सारंग ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। सारंग ने सवाल किया है कि राहुल गांधी को हिंदी बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है। वहीं सारंग ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी व्यवस्थाओं की जानकारी दी। सारंग ने कहा कि शिवराज सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है। मध्य प्रदेश के मंदिरों में भटके थे, घूमे थे, और उसके बाद उन्होंने पलट कर नहीं देखा। राहुल गांधी मंदिर जाएं, हमें प्रसन्नता है। राहुल गांधी टीका लगवाएं, हमें प्रसन्नता है। राहुल गांधी अपने आप को हिंदू यदि प्रदर्शित करते हैं तो वो इस बात का भी खुलासा जरूर करें कि उनकी सरकार ने राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र क्यों किया था। हमें प्रसन्नता है कि राहुल गांधी अपने आप को हिंदू बोल रहे हैं, परंतु ध्यान रखिए, मैं हिंदू हूं, मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। राजधानी भोपाल में यूथ कांग्रेस ने महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़कर काबू में कर लिया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने महंगाई बढ़ाई है। शिवराज सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई है। प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। रतलाम की ग्राम पंचायत मुंदड़ी के नाहरपाड़ा और मकोड़िया पाड़ा के ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर परेशान हैं। ग्रामीण सड़क, पानी, बिजली समेत अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते ग्रामीण ने विधायक को भी समस्याओं से अवगत कराया है, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और ग्रामीणों का कहना है कि नल जल योजना में कनेक्शन के नाम पर सचिव और सरपंच ने 500 रुपए लिए, उसके बाद भी कनेक्शन नहीं दिया और आवास योजना का भी लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। मेरी बात सुनिए, आप इस समय सबको सहायता देने की जरूरत है और सहयोग की जरूरत है। मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। मैं सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। अशोकनगर जिला मुख्यालय पर आवास, खाद्यान्न और बिजली व्यवस्था की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। इस दौरान टकनेरी गांव के आए सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान बहसी कांग्रेसी भी आ गए और चक्का जाम में समर्थन करने लगे। करीब 2 घंटे तक चले इस चक्का जाम के दौरान एसडीएम रवि मालवी और तहसीलदार रोहित रघुवंशी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश देते रहे और आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन समाप्त किया। अधिकारियों ने कहा कि समस्या का निराकरण किया जाएगा। मेरी बात सुनिए, आप इस समय सबको सहायता देने की जरूरत है और सहयोग की जरूरत है। मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। मैं सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। मेरा आपको निवेदन है कि आप सब लोगों के भाई। पन्ना जिले के खनिज कार्यालय में कर्मचारी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक गुलाब खान पारिवारिक विवाद के चलते तनाव में थे, जिसके चलते कर्मचारी ने जहरीली वस्तु खाकर आत्महत्या कर ली है।
मृतक के बेटे का कहना है कि ससुराल पक्ष से ससुर और अन्य लोग लगातार धमकी दे रहे थे। इसके साथ ही मृतक के बेटे ने ससुराल पक्ष पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिसकी उन्होंने जांच की मांग की है। वहीं मामले में पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने पूरी जानकारी दी है। पापा जी के साथ हम जो है दुकान पे थे, शाम 5 बजे की घटना है और हमारे जो है ससुर आए गाड़ी से, उनके साथ में 4 लोग थे, जो कि हमारे ससुर का नाम रशीद है और उनके साथ में हमारा बड़ा साला था जिसका नाम आदिल है और उनके साथ में एक वो रईस मामू करके थे और उनके साथ में एक जो है वर्मा जी थे जो उनके मुनीम है। और हमारे यहाँ पे आके धमकी दी और तो इन्होंने धमकी दी और धमकी दे के बोलते हैं कि तुम्हारे बाप कहाँ। तो हमने कहा कि पापा जो है ऑफिस में है। तो ये बोले कि हम तुम्हारे पापा को जो है ऑफिस में जाके देखे ले रहे। तो फिर उसके बाद जो है ये यहाँ से निकल गए। फिर हमने अपनी जो है शाम 7:30 बजे 7 बजे की समथिंग अपनी दुकान बंद की। फिर जो है हम थोड़ा मार्केट में व्यस्त हो गए। जब 8 बजे पहुँचे तो हमने पापा को फ़ोन लगाया तो पापा घर आए। फिर पापा घर आके मोबाइल रख के बोली सिस्टर का फ़ोन आ रहा तो मम्मी को मोबाइल दे के चले गए। उसके बाद जब हम यहाँ चले आए अपने काम से डायमंड चौराहा, उसके बाद गए तो फिर घर में जब हम 10 बजे की समथिंग पहुँचे तो हमें मालूम चला आधे घंटे के अंदर कोई अनजान व्यक्ति हमारे घर तक आया है। तो वो हमारे घर तक आए गाड़ी लेके और बोले कि तुम्हारे पापा वहाँ पे पड़े हैं। तो हमने जाके देखा तो वहाँ पे 100 नंबर पहुँच चुकी थी। कहाँ पर? ये एसडीएम कार्यालय है जो वहाँ पे कलेक्ट्रेट में नया जो कलेक्ट्रेट है, तो वहाँ पे पापा पड़े हुए मिले। तो फिर हमने जो है 100 नंबर में रखवाए और हॉस्पिटल ले गए। तो जो आए थे वो ये कहने आए थे कि तुम लोगों को हम शेर की खाल रखवा के और एक कट्टा रखवा के और 20 लाख रुपए थाने में दे के तुम लोगों को 2 नंबर में हम अंदर करवा देंगे और जेल की चक्की पीटने। रात में इस प्रकार की सूचना पन्ना कोतवाली में प्राप्त हुई और एक गुलाब नाम के व्यक्ति की मृत्यु हुई। पूछताछ पे अभी पता चला है कि उन्होंने किसी जहरीली वस्तु का जैसी चीज़ का सेवन किया है और उस संबंध में कोतवाली थाने में मामला पंजीकृत हो चुका है और आज पोस्टमार्टम भी उस व्यक्ति का कराया गया है। जल्दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होगी और उस संबंध में एफएसएल की रिपोर्ट भी प्राप्त की जाएगी और आगे संबंधित पक्ष के बयान और स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार के भाई का पिटाई कांड दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। विगत दिन मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में से पहुंचे सिंधी समाज के लोगों ने शाजापुर पहुंचकर सेंट्रल बैंक कर्मी मामले में सिंधी समाज के नरेश फुलवानी के समर्थन में एक रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री के भाई पर ठोस कार्रवाई की मांग की और एफआईआर खारिज करने के संबंध में राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। सिंधी समाज के समाजजनों ने मीडिया के सामने निष्पक्ष जांच की मांग की। इसी मामले को लेकर मीडिया ने भी कलेक्टर एसपी से 1-to-1 चर्चा की। देखिए, सिंधी सेंट्रल पंचायत के जो प्रमुख लोग हैं और इतने सीनियर लोग हैं, उन लोगों ने आके ज्ञापन दिया है और उन्होंने कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है कि इस प्रकरण में जिस तरह की कार्रवाई अपेक्षित है उससे वो सहमत नहीं है और मतलब उसको तीव्र करके और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उसके लिए मैं पूरी पुलिस पर मध्य प्रदेश विधानसभा में अवैध कॉलोनी को वैध करने का विधेयक सरकार ने पारित कर दिया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही सरकार इसे लागू करेगी, जिसके बाद प्रदेश भर के अवैध कॉलोनियों के नियमित होने के रास्ते खुल जाएंगे। वहीं अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोग अपने घर के अवैध हिस्से को भी वैध करा सकेंगे। साथ ही साइड और पीछे निर्माण करने पर अतिरिक्त शुल्क चुकाकर छूट मिलेगी। आपको बता दें, अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए सरकार लंबे समय से प्रयास कर रही है। अशोकनगर शहर में चोरी की वारदातें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। शहर के पराशर मोहल्ला चोरों ने एक घर में ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं स्थानीय मोती मोहल्ला में भी चोर चोरी करने की फिराक में थे, लेकिन स्थानीय लोगों की सूझबूझ के चलते उन्हें खदेड़ दिया गया। वहीं एक पटवारी के घर पर घुसकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया और हजारों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। यहाँ कोई था नहीं, ताले तोड़ दी, बाहर का ताला तोड़ा, अंदर की तोड़ दी, कमरों के दोनों। कितना क्या नुकसान हो गया अभी? टीवी ले गए, कुछ कपड़े रखे थे नए वाले वो उठा ले गए और चांदी के लेडीसों के कुछ सामान रखे थे वो ले गए और 5,000 रुपये नगद रखे थे। रात में पास वाले मकान में 1-2 लोग घुसे। रात में 2 क्या करने के लिए घुसे थे? रात में चोरी करने के लिए घुसेगा आदमी और क्या करेगा।
तो फिर आपने किसी को फ़ोन लगाया, पुलिस को या किसी को? पुलिस वाले यहीं से निकल रहे थे, उनको रोक लिया था। अच्छा अच्छा, कितने लोग थे? विदिशा जिले के त्योंदा थाना क्षेत्र से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां सिन्नौटा में पेशी कर लौट रहे दो सगे भाइयों पर दूसरे पक्ष के लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरे की हालत गंभीर होने पर उसे भोपाल रेफर किया गया। वहीं हमले से गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची। दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही कलेक्टर ने लोगों को राहत सामग्री वितरित की। इसके अलावा लोगों से सुरक्षा सामग्री देने की भी अपील की है। इस मौके पर उनके साथ जनपद पंचायत के सीईओ गिरिराज दुबे, समाज सेवी भी मौजूद थे, जिन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। संदेश ये है कि हम सभी के लिए एक मौका है, ये बोझ नहीं है। कभी कभी ऐसी विपदा आती है, हमारे ज़िले के और हमारे आसपास के ज़िले के काफ़ी गांव और ग्रामवासी बहुत दिक्कत में, तकलीफ में हैं। उनके घर बार नष्ट हो गए हैं, उनके फसल नष्ट हो गए हैं। अचानक से आई हुई विपदा है, रातों रात उनको घर छोड़ के भागना पड़ा है। अब उनके जीवन को फिर से खड़ा करना है। शासन की ओर से काफ़ी सहयोग हम लोग कर रहे हैं। शासन के प्रावधानों की एक सीमा है, उसके बाद भी जन सहयोग से जितनी उनकी मदद हो जाए उतनी कम है। हमने ये आह्वान किया है। आह्वान पे काफ़ी भारी मात्रा में खुले मन से लोगों ने कपड़े, नए पुराने कपड़े, बर्तन, अनाज, बिस्किट, खोआ, नमकीन, तमाम चीज़ों को दान दिया है। समस्त जनपद स्टाफ सभी लोगों के द्वारा हम लोगों के द्वारा ये संकल्प लिया गया था कि हम लोग बाढ़ पीड़ितों की कुछ मदद कर सकें, और उसमें हमारे जनपद दतिया परिवार के सभी सदस्यों ने दिल खोल के अपनी तरफ से यथासामर्थ्य योगदान दिया है। और हम लगभग दतिया जनपद के अंतर्गत जो बाढ़ पीड़ित लोग 500 परिवार है जिनका सर्वे हम लोगों के द्वारा किया गया था, उन 500 परिवारों को हम सहायता सामग्री जो है उपलब्ध कराने जा रहे हैं आज। इस आपदा काल में मेरे द्वारा जो मदद की गई है, मैंने ये सोच के की है कि मेरे द्वारा छोटी सी राशि किसी की मदद कर सके, क्योंकि ये संकट बहुत गहरा है। हम सब आगे आकर सबकी मदद करेंगे, लोग पीड़ितों की मदद करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ये बहुत नेक काम है। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, जो भी मुझे सुन रहे हैं, कि वो अपना अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, ताकि हमारे ग्रामीण भाई बहन जो इस खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। अभी के लिए बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।